नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। दूसरे मरहले के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कल से दी जाएगी वैक्सीन। म्युनिसिपल, रेवेन्यू और मुलाजिमीन पुलिस शामिल। आपाशी के बजट पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास। प्रोजेक्ट्स के कामों की आजिलाना तकमील के लिए मंसूबा तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत। एरो इंडिया शो का अख्तिताम। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा, एरो स्पेस के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों में इजाफा। सदर जमहूरिया के खुतबे पर राज्यसभा में तहरीक तशक्कुर मुबाहिस मुकम्मल। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के मफादात के लिए ही नए ज़रई क़वानीन मुतार्रिफ। और चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड का बेहतर मुजाहरा, 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 263 रन। और पेश खबरें तफसील से। अवाम नास को कोरोना के फैलाव के ताल्लुक से चौकस रहने की ज़रूरत है। जब आप दूसरों से मुलाकात करते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, कम अज़ कम 6 फुट जिस्मानी फासला रखें, डॉक्टर्स के मशवरों के मुताबिक बार बार हाथ धोएं। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके ही कोरोना को रोका जा सकता है। रियासत में कल से दूसरे मरहले के फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए वैक्सीन की तकसीम के अमल का आगाज होगा। पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी गई, जबकि कल से बल्दिया, पुलिस, पंचायत राज और महकमे माल के तकरीबन 1,87,000 मुलाजमीन को वैक्सीन दी जाएगी। इनके साथ साथ मुसल्लह पुलिस के दस्तों को भी वैक्सीन दी जाएगी। जनवरी से सफ़े अव्वल के वर्कर्स को वैक्सीन की तकसीम के अमल का आगाज हुआ। कल एक दिन में रियासत में 1,88,097 अफराद ने टीके लिए। इन तमाम को कोविशील्ड टीके दिए गए, जबकि कल से कोवैक्सीन टीके दिए जाएंगे। ये बात डायरेक्टर महकमा सेहत आमा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताई। उन्होंने कहा कि इस वक्त रियासत में महकमा सेहत के पास 2.7 लाख वैक्सीन टीके दस्तयाब हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने महकमा आपाशी के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। प्रगति भवन में मुनक्कदा जायजा इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा आपाशी रजत कुमार, ENC मुरलीधर के अलावा दीगर अहदेदारान मौजूद थे। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को आपाशी प्रोजेक्ट्स के कामों में तेजी की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने आइंदा मौशी साल के दौरान प्रोजेक्ट्स के लिए मख्तस किए जाने वाले फंड से मुतालिक रिपोर्ट्स पेश करने को कहा। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि आइंदा साल आपाशी प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के सिलसिले में हिकमत अमली को खतियत दी जाए। मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हुकूमत गांव, गरीब और किसानों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। उन्होंने राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि किसान तंजीमों के साथ हुकूमत ने कई मरतबा बातचीत की। नए ज़रई क़वानीन में शामिल काबिल एतराज़ मौज़ूआत से वाकिफ़ करवाने की ख्वाहिश की गई, लेकिन कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया गया। मरकजी वजीर ने कहा कि इस कानून से किसानों को अपनी पैदावार मंडियों से हटकर मुल्क के किसी भी मुकाम पर फरोख्त करने का मौका फराहम होता है। अपने पहले भाषण में जब उनको नेता पहले कार्यकाल में चुना जा रहा था तब भी, और 15 अगस्त के लाल किले से दिए जाने वाले उद्बोधन में भी उन्होंने ये कहा था जोर देकर कि मेरे पूर्व की जितनी सरकारें हैं उन सब सरकारों का योगदान देश के विकास में अपने अपने समय पर रहा है। और इसलिए इतनी बड़ी लोकतांत्रिक यात्रा और इतना बड़ा देश और उसकी प्रगति, उस मामले में ऐसा सोच न तो नरेंद्र मोदी जी का है और न ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है और न आने वाले कल में रहेगा। लेकिन स्वाभाविक राज्यसभा में आज सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस मुकम्मल हुए। आज की कार्रवाई में किसी भी तरह की खलल अंदाजी नहीं हुई। अरकान ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया हिंद के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस ऐवान बाला में हुए। मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन जमातों ने ज़रई क़वानीन मनसूख करने का मुतालबा किया, जबकि हुक्मरान जमात ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि इन क़वानीन के जरिए किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। हुक्मरान जमात के अरकान ने इन फ़वाइद पर रोशनी डाली। गुज़िश्ता 2 दिनों से ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी किया जा रहा था, तहम आज की कार्रवाई बिला खलल जारी रही, जिसमें तमाम जमातों के अरकान ने हिस्सा लिया। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने खिताब के दौरान ज़रई क़वानीन से मुताल्लिक़ अपोजिशन की जानिब से उठाए गए सवालात के जवाब दिए। उन्होंने इस बात का अदा किया कि हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद की पाबंद है और किसानों की आमदनी को दुगना करने के मकसद से ही ये क़वानीन लाए गए हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर विनय सहस्राबुद्धे ने कहा कि हुकूमत किसानों से बातचीत के लिए तैयार है।
हुकूमत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के जज्बे के तहत काम कर रही है। सबको साथ लेकर विश्व समुदाय का पूरा दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं हम। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट आनंद शर्मा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने ज़रई क़वानीन पर वसीतर मुबाहिस के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी को रवाना नहीं किया है। उन्होंने इन क़वानीन को फौरी मनसूख करने का मुतालबा किया। माननीय प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है ना स्वीकार्य है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए ज़रई क़वानीन पर पैदाशुदा ताअत्तुल को ख़त्म करने के लिए मरकज़ से इक़दामात की ख्वाहिश की। बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट सतीश चंद्र मिश्रा ने इन क़वानीन को 3 साल तक के लिए मुलतवी कर देने का मशवरा दिया। शिरोमणि अकाली दल से सरदार सुखदेव सिंह और दूसरों ने मुबाहिस में हिस्सा लिया। मैं ये समझता हूँ कि इतना बड़ा एहसान इस देश पर किसान ने किया, लेकिन अब आज वही किसान देश के एजिटेशन 4 महीने से ज्यादा हो गए, वो बैठा है और 2 महीने से ज्यादा तक बॉर्डरों पर बैठा है। तो मैं ये महसूस करता हूं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज। अपोजिशन जमातों ने ज़रई क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा करते हुए लोकसभा की कार्रवाई में कलरअंदाजी की। आज शाम 4 बजे तक ऐवान की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी और बाएं बाजू जमातों के अरकान ने पोडियम के करीब तक पहुंचकर एहतजाज किया। ऐवान की कार्रवाई मौसर अंदाज में चलाने में ताउन की ख्वाहिश करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कोविड वैक्सीन तैयार करने वाले साइंसदानों की सताइश की। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के दरमियान वक्फे सवालात शुरू किया गया। शुबे सेहत से मुतालिक बाज़ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का मरकजी वजीर हर्षवर्धन ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत से 22 ममालिक ने कोविड वैक्सीन सरबराह करने की ख्वाहिश की है। अभी तक 15 ममालिक को कोविड वैक्सीन सरबराह किया गया है। अपोजिशन जमातों के अरकान के एहतजाज की वजह से ऐवान की कार्रवाई 6 बजे तक के लिए और इसके बाद पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से मरकजी हुकूमत की गुज़िश्ता 6 साल लगे दौरान किए गए इक़दामात के नतीजे में दिफा और एरो स्पेस के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों में उन्होंने एरो इंडिया 2020-21 के इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा क़ौम महात्मा गांधी की अपील के मुताबिक मुल्क खुद किफ़ालत की सिमत गामज़न है। दिफाई शोबे में स्टार्टअप की हौसला अफजाई के नतीजे में मुल्क की मसनूआत की तलब में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कोविड बहरान पर कामयाबी के साथ मुकाबला किया गया। कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल बोर्ड की 3 रुकनी कमेटी का इजलास आज हैदराबाद के जलासौदा में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में बोर्ड सेक्रेटरी रुकन रायपुर रियासत की जानिब से नागार्जुना सागर चीफ इंजीनियर नरसिम्हा और आंध्र प्रदेश की जानिब से चीफ इंजीनियर नारायण रेड्डी ने शिरकत की। इस इजलास में मार्च के अवाखिर तक पानी की तकसीम और सरबराही पर तबादला ख्याल किया गया। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने 108 टीएमसी पानी मख्तस करने, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने 80 टीएमसी पानी सरबराह करने की ख्वाहिश करते हुए कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल बोर्ड को तजावीज़ रवाना की। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रियासत में बहुत जल्द हुकूमत के ब्रांड के तहत मेयारी गोश्त फरोख्त करने के अमल का आगाज़ होगा। उन्होंने महकमे अफजाइश मवेशियाँ के दफ्तर में सालिनों की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में ज़राअत पर मबनी सनतों को फ़रोग़ देने और किसानों की आमदनी में इजाफे के इक़दामात किए जा रहे हैं। रियासत में पहली मरतबा मोबाइल वेटरनरी क्लिनिक भी शुरू किए गए हैं। रियासती वजीर के ईश्वर ने बताया कि रियासत में माजूर अफराद के लिए आलात के उसूल से मुतालिक दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में इस महीने की 15 तारीख तक का इजाफा किया गया है। उन्होंने जिस्मानी तौर पर मुतासिर अफराद को ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का मशवरा दिया। रियासती वजीर ने बताया कि जारिया मौशी साल माजरीन को मुख्तलिफ अक़साम के 13,000 आलात मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। ज़िले भदादरी कोचागुड़म में 141वें बटालियन सीआरपीएफ के जवानों ने भद्राचलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अहाते में स्वच्छ भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने साफ सफाई के कामों में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवानों ने बताया कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत की अपील से मुतासिर होकर यह प्रोग्राम मुनक्किद किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कहा है कि माली पॉलिसी जायजे में कलीदी पॉलिसी शरहों को जूं का त्यों बरकरार रखा गया है। रेपो रेट को 4% बरकरार रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही दरकार रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने साल 2021-22 माली साल के लिए मजमूई घरेलू पैदावार 10.5% होने का तखमीना लगाया है। उन्होंने अफरात ज़र को रवा माली साल की चौथी तिमाही के लिए नज़रसानी करके 5.2 होने की पेश क़यासी की है। उन्होंने कहा कि साल 2020 ने अपनी सलाहियतों को आजमाया और 2021 में हमारी तारीख में एक नई इक़्तिसादी दौर का
नकीब है। चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड ने बेहतर मुजाहरा किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 263 रन बनाए। टीम के कप्तान जो रोच ने शानदार मुजाहरा करते हुए 197 गेंदों में 128 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। बुमराह ने 2 विकेटें और अश्विन ने 1 विकेट हासिल की। अश्विन ने 63 रन पर इंग्लैंड की पहली विकेट हासिल की। इंग्लैंड ने पहले दिन के आखिरी ओवर में अपनी तीसरी विकेट खो दी। और नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। शब बखैर। लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर डीडी न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। दूसरे मरहले के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कल से दी जाएगी वैक्सीन। म्युनिसिपल, रेवेन्यू और मुलाजिमीन पुलिस शामिल। आबपाशी के बजट पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का जायजा इजलास। प्रोजेक्ट्स के कामों की आजिलाना तकमील के लिए मंसूबा तैयार करने ओहदेदारों को हिदायत। एरो इंडिया शो का अख्तिताम। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने कहा, एरोस्पेस के शोबे में सरमायाकारी के मौक़ों में इजाफा। सदर जमहूरिया के खुतबे पर राज्यसभा में तहरीक तशक्कुर मुबाहिस मुकम्मल। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के मफादात के लिए ही नए ज़रई क़वानीन मुतार्रिफ। और चेन्नई टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड का बेहतर मुजाहरा। 3 विकेट के नुकसान पर बनाए 263 रन।